यूजीसी नियम लागू होने के बाद स्वर्ण समाज और करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार विरोध किया। भारी संख्या में एकत्रित प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट संतोष उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा और अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी से जुड़ा ये कानून काला कानून है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका आरोप था कि ये नियम समाज के हितों के खिलाफ है और इससे छात्रों और समुदायों के बीच द्वेष पैदा होगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो वे इसका पूर्ण बहिष्कार करेंगे और इसके लिए भाजपा सरकार को राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे, इसके लिए काम किया गया। विरोध कर रहे स्वर्ण समाज के लोग जोर देकर कह रहे थे कि ये कानून समाज को बांटने का काम कर रहा है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। रातों रात इन्होंने जो गले बनाकर छाप दिया बिगड़ सूचना की, किसी भी हिंदू की किसी भी समाज की इसकी कोई मांग ही नहीं थी। ये हिंदुओं को खत्म करने का, ये जड़ से खत्म करने का, ये हिंदुओं के बच्चों के भविष्य को खत्म करने का डेथ वारंट है। आज अगर तुम इकट्ठे होकर इस कानून को वापस नहीं कराओगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, बच्चों का भविष्य कहीं जेलों में कहीं फुटपाथ पर कटेगा। ये 14 साल से जो हिंदू इतने इकट्ठे हुए, जितने अब अपने कोर वोटर के जो कमर में जो छुरा घोंपा है भाजपा सरकार ने, हम इस कानून को वापस करवा कर रहेंगे। सभी हिंदुओं से देखे, एक बात बताऊं आपको, ये केवल स्वर्ण समाज की बात नहीं है, ये तमाम हिंदुओं की बात है। ये कानून जो है भारत का विलास कर रहे हैं, अरब कंट्री से आया हुआ है। पूरी विश्व को पता है कि भारत आज 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, जिसमें इस्लामिक जिहादी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनकी आपस में मीटिंग होने के बाद बड़ी तगड़ी फंडिंग होगा। ये षड्यंत्र के तहत रातों रात ये थोप दिया गया ताकि आपस में सब बिरादरी के नाम पर लड़े और यह इस्लामिक राष्ट्र हो और ये देश पूरा गठवा इनकी तरफ हो जाए। इनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे और केवल स्वर्ण समाज ही नहीं, बचना कोई नहीं है। आज बांग्लादेश में देख लो, कौन सा स्वर्ण, कौन सा दलित, कौन सा छोड़ रहे हो, रात दिन हत्या हो रही है, बहन बेटों के बलात्कार हो रहे हैं। यहाँ ऐसा नंगा नाच, यहाँ बहन बेटों के बलात्कार कल ना हो, तुम्हारी पीढ़ियों के ना हो, इसलिए आज आवाज उठाना बहुत जरूरी है। इसमें कोई सुनो और इसमें कोई ये मत मान लो कि मोदी भगवान है। इस आदमी को हमने भगवान बनाने के लिए हर मोदी का नाम दिया, लेकिन जब इंसान को भगवान बैठा देता है तो भगवान उसकी औकात दिखा देता है। जैसा आज मोदी की औकात दिखा दी, धूल के बराबर भी नहीं है, कोई नेता नहीं, कोई नहीं। हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में देखना है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए मोदी का छोड़ो, भगवान से लड़ जाओ। बच्चों पिता जभी कहलाओगे, अपने बच्चों के बंधन जभी कहलाओगे। आज तुम्हारे सामने कितनी बड़ी ताकत हो, अपने बच्चों के सामने भविष्य के लिए बचाओ और लेकिन इस कानून को मेरा नाम दीप्ति चौहान है। आज आप लोग पहुंचे हैं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे है आपकी और किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, यूजीसी में एक गजेटेड ऑर्डर पास किया गया है, जिसके अंतर्गत ओबीसी, एससी और एसटी इस समाज के बच्चों के लिए ये डाला गया है कि इन बच्चों को अगर जर्नल कैटेगरी की तरफ से किसी भी तरीके की भाषा के प्रति या किसी भी व्यवहार के प्रति उनको ऐसा लगता है कि उनका एक तरीके से कहने चाहिए कि व्यक्तिगत मतलब हर शोषण हो रहा है या उनको गाली दी गई है, तो उसमें वो अपनी गोपनीयता बनाए रखते हुए सवर्ण समाज के बच्चे के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जिसमें बच्चे को चाहे वो निर्दोष हो या ना हो, उसको सीधा सीधा जेल हो जाएगी। अगर उसके ऊपर ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाया कि जर्नल बच्चे ने उसके जो बोला है वो नहीं ऐसा बोला गया है, एससी एसटी के बच्चे ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत आरोप लगाए हैं, तो भी एससी एसटी के बच्चे पर कोई भी किसी तरीके का कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि जर्नल समाज के बच्चे को अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इससे
एक समाज में बच्चों के बीच में जातीय अंतर आएगा और ना केवल बच्चों में बल्कि इस पूरे समाज के अंदर हिंदू कटेंगे बटेंगे, ओबीसी एससी एसटी और जनरल कास्ट आपस में साथ बैठने से भी डरेगी। जनरल कास्ट के बच्चे डरेंगे कि ऐसा ना हो हम कुछ बोल दें और हमारे खिलाफ कोई एक्शन हो जाए। क्या नाम है आपका? मैं विकास त्यागी, त्यागी ब्राह्मण वेलफेयर सोसाइटी का राष्ट्र। कार्यालय पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किन चीजों को लेकर? देखो, हमारी मांग ये है, यूजीसी का ये जो काला कानून बनाया गया है इसे वापस ले, और हम माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहेंगे कि स्वर्ण समाज जब से बीजेपी के साथ है, जब बीजेपी का अस्तित्व भी नहीं था, जब से स्वर्ण समाज ने अपना खून पसीना और विश्वास दिया, आज ये पार्टी सत्ता में है, तो सबसे पहले स्वर्ण समाज का गला घोटने का काम कर रही है। जिस थाली में खाया उसी में छेद करने की कोशिश कर रही है। हमारे बच्चे, अगर जो माननीय मोदी जी ये चाहते हो कि हमारे बच्चे जेल जाएंगे, तो हमारे बच्चे जेल नहीं जाएंगे। मोदी जी, 40 करोड़ स्वर्ण समाज है, आपकी कुर्सी हिला देगा। अब आप बुढ़े हो चुके हो, आप इस कुर्सी को छोड़ो और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस कुर्सी में बिठाओ, अन्यथा। और सबसे पहली बात, इस काले कानून को वापस लो। जब तक आप वापस नहीं लेते, एक स्वर्ण समाज की कमेटी भी कॉलेजों में बनेगी और हमारी कमेटी उस कमेटी पे निगरानी रखेगी। देखते हैं हम हमारे बच्चों को कैसे दोषी ठहराया जाएगा। अगर जो हमारा एक भी बच्चा दोषी ठहराया गया, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या नाम है आपका? राजवर्धन सिंह, मैं छतरी करणी सेना से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज आप पहुंचे हैं जिला गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये एक यूजीसी कानून लागू हुआ है। माननीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कानून लागू किया, जो कि इसका हम लोग स्वर्ण समाज पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, और उसी के संबंध में आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। क्या कुछ मांगे हैं और किस तरीके से हमारे लोग पहुंचे हैं आपके पास, ज्ञापन सौंपा है आपने? देखिए, मांगे यह है कि यूजीसी जो ये काला कानून आया है, ये पूर्ण रूप से एक मोदी जी और अमित शाह ने एक स्वर्ण समाज के लिए एक मृत्यु प्रमाण का सर्टिफिकेट दे दिया, और ये जो कि इनकी एक तानाशाही है जो पूर्ण रूप से चलेगी नहीं, और ये इसका अभी हमने ज्ञापन दिया है। आने वाले समय में हम लोग दिल्ली में कूच करेंगे, संसद भी कूच करेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।